नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजू राजपूत है और आज फिर हाजिर हूँ केशव ब्रह्म संचित दर्शन पुस्तक से परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का संक्षिप्त जीवन दर्शन लेकर, जिसको लिखा है मिस्टर पवन प्रशांत कुमार, ग्राम दवा, आगरा, उत्तर प्रदेश। इनकी पुस्तकें अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर आप सर्च बॉक्स में पी प्रशांत बुक्स टाइप करके घर मंगवा सकते हैं। इनके द्वारा लिखित कुछ रोमांटिक कहानियां आप कुकू एफएम पर ऑल इंडिया लाइव सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का संक्षिप्त जीवन दर्शन। बुंदेलखंड की पावन धरा ने अनेक विभूतियों को जन्म दिया है। इन्हीं विभूतियों में से पवित्र आचरण, दृढ़ संकल्पशील एवं एक व्यक्ति में अनेक लोक कल्याणकारी व्यक्तित्व धारण किए संत प्रवर स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी संघर्ष और विश्वास के प्रतिमान थे। त्याग मूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्म 4 दिसंबर 1894 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जिला हमीरपुर की राट तहसील के ग्राम बरहरा के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री माता दीन लोधी और माता जशोदाबाई थी। स्वामी ब्रह्मानंद जी का मूल नाम शिवदयाल था। बालक शिवदयाल बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे छोटी सी आयु में ही ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा और प्रकृति के विषय में जिज्ञासावश ऐसे प्रश्न करते थे कि उनके समाधान में अभिभावकों को बहुत कठिनाई होती थी। बचपन से ही पुत्र शिवदयाल का रुझान आध्यात्म और धार्मिक शास्त्रों की ओर रुचि देखकर पिता माता दीन को चिंता सताने लगी। उन्हें भय लगने लगा कि कहीं उनका पुत्र सांसारिक मोह न त्याग दे। इसी भय को ध्यान में रखते हुए पिताजी ने जल्दबाजी में मात्र 9 वर्ष की आयु में ही अपने पुत्र शिवदयाल का विवाह हमीरपुर के ग्राम अमुंद निवासी श्री गोपाल महतो की पुत्री राधाबाई के साथ संपन्न करा दिया। इस तरह शिवदयाल जी के गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो गई। लेकिन जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जन्म लेता है उसे कोई भी मोह अथवा परिस्थिति भटका नहीं सकती। ठीक यही हुआ। शिवदयाल जी के साथ गृहस्थ जीवन से जुड़ने के बाद भी उनका मन आध्यात्म और पौराणिक शास्त्रों में लगा रहा। कुछ वर्षों पश्चात गृहस्थ जीवन में एक पुत्र और एक पुत्री के रूप में खुशियां आईं। यह वह समय था जब देश पराधीन था। जब भी शिवदयाल जी अपने पराधीन देश की दुर्दशा देखते तो उनका हृदय दुख से भर उठता। वह हमेशा विचार मग्न रहते कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा? हृदय में उठते इन्हीं प्रश्नों के जवाब पाने के लिए फिर एक दिन युवा शिवदयाल जी को कोई बंधन अथवा परिस्थिति रोक न सकी और मात्र 24 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। गृहस्थ जीवन त्याग कर वे सर्वप्रथम कानपुर पहुंचे। वहां सरसैया घाट पर मुंडन कराया एवं वहीं से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में बैठकर हरिद्वार पहुंचे। वहां परम पावन भागीरथी नदी के तट पर हरि की पेड़ी नामक स्थान पहुंचकर उन्होंने स्वयं ही दीक्षा ली, गेरुआ वस्त्र धारण किए और स्वयं ही अपना नामकरण किया। तभी से शिवदयाल स्वामी ब्रह्मानंद हो गए। अब स्वामी ब्रह्मानंद जी मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर भारत भ्रमण पर निकल गए। समस्याओं पर गहन विचार किया और दृढ़ संकल्पित होकर भारत देश को अंग्रेजों से, जातिवाद से, छुआछूत से, अशिक्षा से, पाखंड, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों से स्वतंत्र दिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने लगे। महात्मा गांधी जी से भेंट। पराधीन भारत को स्वतंत्र भारत करने का स्वप्न लिए वर्ष 1921 में स्वामी ब्रह्मानंद जी की महात्मा गांधी जी से पहली बार भेंट पंजाब राज्य के भटिंडा में हुई। तब गांधी जी ने स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर कहा था कि अगर आप जैसे उच्च विचार और ऊर्जावान मात्र 100 व्यक्ति पूरे देश में आ जाएं, तो देश बहुत जल्द स्वतंत्र हो जाएगा।
गांधी जी से प्रेरित होकर स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कई आंदोलनों में भाग लिया, कई सभाएं आयोजित करवाते और अपने उत्कृष्ट विचारों से क्रांतिकारियों में जोश और उम्मीद पैदा करते। बीकानेर के प्रथम राजनीतिक कार्यकर्ता और गांधी जी के समर्थक सेठ खूबचंद सर्राफ, जिन्होंने स्वामी जी के प्रेरणा लेकर एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था, उसका नाम ब्रह्मताल रखा गया था। आत्मज्ञानी संत स्वामी केशवानंद जी से भेंट। पंजाब के बठिंडा में समाज सेवा करने के दौरान स्वामी ब्रह्मानंद जी की भेंट परम आत्मज्ञानी संत एवं समाज सुधारक स्वामी केशवानंद जी से हुई। एवं जब स्वामी ब्रह्मानंद जी उज्जैन आए तब यही मंडलेश्वर के समीप स्वामी केशवानंद जी महाराज से पुनः भेंट हुई। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अपने अथक प्रयासों से बुंदेलखंड में ही नहीं संपूर्ण उत्तर भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों में क्रांति की चिंगारी भड़काई, जो देखते ही देखते भयंकर ज्वाला बन गई। स्वामी जी ने इसी क्रम में अपनी राठ तहसील में पहली बार सन 1928 में महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी सभा करवाई। वर्ष 1930 में स्वामी जी ने नमक आंदोलन में भाग लिया, जिसमें उन्हें 2 वर्षों की सजा हुई। इस दौरान उन्हें हमीरपुर, हरदोई और कानपुर की जेलों में रखा गया। उसके बाद वर्ष 1932 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। स्वामी ब्रह्मानंद जी बहुत ही जोशीले अंदाज और क्रांतिकारी भाषणों से, नारों से लोगों में देश की प्रेम की भावना जागृत करते थे। लोग उनके विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनते थे। जवाहरलाल नेहरू से भेंट। बरेली जेल में स्वामी जी की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू जी से हुई। जेल में ही देश को आजादी दिलाने के लिए और भी प्रयासों पर गहन चर्चा हुई। जवाहरलाल नेहरू जी भी स्वामी ब्रह्मानंद लोधी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। स्वामी ब्रह्मानंद जी शिक्षा को अत्यधिक महत्व देते थे। इस दौरान स्वामी ब्रह्मानंद जी ने यह भी महसूस किया और देखा कि दलितों और पिछड़ों में अशिक्षा की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसलिए जेल से बाहर निकलकर स्वामी जी शिक्षा प्रचार में जुट गए, क्योंकि स्वामी जी मानते थे कि अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्ति कभी न कभी मिल ही जाएगी, लेकिन मानसिक गुलामी से मुक्ति अत्यधिक आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो बिना हिंसक हुए व्यक्ति को उसके अधिकार दिला सकता है। इसलिए स्वामी जी ने सबसे पहले पंजाब में रहते हुए जन सहयोग से अंग्रेजी हुकूमत के दौरान निडर होकर कई हिंदी पाठशालाएं स्थापित की। पंजाब के स्वामी ब्रह्मानंद जी बुंदेलखंड लौटकर आए। यहां भी स्वामी जी ने देखा कि पूरे बुंदेलखंड में अशिक्षा का दौर है और इस अशिक्षा के कारण धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को बल मिल रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने अपने अथक प्रयासों से पहली बार हमीरपुर में वर्ष 1938 में एक विद्यालय की नींव रखी, जिसे ब्रह्मानंद विद्यालय नाम दिया गया, जो बाद में डिग्री कॉलेज बन गया। वर्ष 1942 में स्वामी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण पुनः जेल जाना पड़ा। वर्ष 1956 में स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी को देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में अखिल भारतीय साधु संतों के अधिवेशन का आजीवन सदस्य बनाया गया। स्वामी जी संसद भवन में सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक पाखंड के घोर विरोधी स्वामी जी ने वर्ष 1966 में सर्वप्रथम गो हत्या निषेध आंदोलन चलाते हुए दिल्ली में संसद भवन के सामने लगभग 7-8 लाख लोगों को एकजुट किया और संसद भवन में घुसने का प्रयास किया। यहां साधु संतों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके कारण उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। तिहाड़ जेल से बरी होकर स्वामी जी ने प्रण किया कि अब वह चुनाव जीतकर ही वैधानिक तरीके से संसद में प्रवेश कर अपनी बात रखेंगे।
उसके बाद स्वामी जी वर्ष 1967 में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से जनसंघ पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर प्रथम बार सांसद बने और संसद भवन पहुंचे। संसद में पहुंचने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी लोधी समाज के प्रथम व्यक्ति और भारत देश के प्रथम भगवा वस्त्रधारी सांसद थे। देश की संसद में गोवंश की रक्षा और गोवध के विरोध के विषय पर 1 घंटे तक ऐतिहासिक भाषण देने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी लोधी देश के पहले व्यक्ति थे। स्वामी जी की स्पष्ट और लोक कल्याणकारी विचारधारा से श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनसे बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी जी एक तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी के विशेष आग्रह पर स्वामी जी वर्ष 1972 में कांग्रेस के टिकट पर हमीरपुर से ही लोकसभा सांसद का चुनाव जीतकर दोबारा सांसद बने। स्वामी जी ने संन्यास ग्रहण के बाद से मरते दम तक रुपया पैसा को हाथ भी नहीं लगाया था। स्वामी जी ने अपना वेतन और पेंशन छात्र छात्राओं के हित में दान कर दिया था। स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी का देहावसान 13 सितंबर 1984 को हुआ, जो देश और समाज दोनों के लिए अपूरणीय क्षति था। सामाजिक कुरीतियों के सख्त विरोधी थे स्वामी ब्रह्मानंद जी। स्वामी जी जातिवाद के घोर विरोधी थे। इस संबंध में उनके जीवन की एक घटना है कि एक बार उनके गांव बरहरा में एक हरिजन सन्यासी आए हुए थे। स्वामी उस समय ब्रह्मानंद नहीं बल्कि शिवदयाल थे। वे अपनी युवा मंडली के साथ उस सन्यासी के दर्शन करने पहुंचे और उस सन्यासी के हाथ का प्रसाद भी खाया। इस युवा मंडली में एक युवक नाई था। जब गांव के पुरातन पंथियों को यह खबर लगी कि गांव के युवक ने हरिजन सन्यासी के हाथ का प्रसाद खा लिया है, तो उन लोगों ने शिवदयाल से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नाई जाति के युवक को निर्बल जानकर उसका जाति से बहिष्कार कराने का दुष्प्रयत्न करने लगे। परंतु युवा शिवदयाल के होते हुए ऐसे कैसे हो सकता था? इसलिए उन्होंने उन पाखंडियों का सामना करते हुए उनसे कहा, जब आप लोग दुराचारी, शराबी, कबाबी और चोर उचक्कों के हाथ का खाना खाने में कोई परहेज नहीं करते, तो एक सदाचारी साधु का दिया हुआ प्रसाद खाकर हमने कौन सा पाप कर दिया है? स्वामी जी के इस अकाट्य तर्क ने पाखंडियों की साजिश को नाकाम कर दिया। स्वामी जी द्वारा धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड का विरोध, देवी देवताओं के नाम पर की जाने वाली पोप लीलाओं से स्वामी जी सख्त नफरत करते थे। पूजा अनुष्ठान के लिए मुर्गा, बकरा, सुअर आदि निरीह जीवों को बलि देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए स्वामी जी ने बहुत संघर्ष किया। घर में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं है, लेकिन तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, मंदिर मस्जिदों में भटक रहे हैं। स्वामी जी इन बातों का बहुत विरोध करते थे। सामाजिक दिखावेपन का विरोध। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने वैवाहिक अथवा अन्य किसी मांगलिक अवसरों पर आतिशबाजी, वेश्यानृत्य, पंडे फकीरों को पैसा बांटने का घोर विरोध किया। स्वामी जी कहते थे कि इस फिजूल खर्च से बचने का प्रयास करो, इस धन को अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करो। मृतक भोज महापाप। मृतक भोज का स्वामी जी ने घोर विरोध किया। मृतक भोज करना या इससे सम्मिलित होना स्वामी जी की नजर में महापाप था। मृतक भोज के पक्ष में लोगों द्वारा दिए गए सुझाव उनके गले नहीं उतरते थे। एक बार स्वामी जी संन्यास ग्रहण से पहले पिता के आग्रह पर एक तेरवी में गए। वे पंगत में बैठ गए और जैसे ही खाना शुरू किया कि अचानक मृतक की बहन विलाप करती हुई आ पहुंची। अन्य लोग तो मजे से खाने में जुट गए, मगर शिवदयाल स्वामी ब्रह्मानंद जी इस हृदय विदारक वातावरण और अन्य लोगों की बेशर्मी के कारण एक कौर भी ना खा सके। इसके बाद वे उठे और मरते दम तक मृतक भोज खाने और उसमें सम्मिलित न होने का दृढ़ संकल्प ले लिया।
इसके अतिरिक्त स्वामी ब्रह्मानंद जी ने समाज में फैली अन्य कुरीतियां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, नशाखोरी, जुआ, अशिक्षा को दूर करने के लिए बहुत संघर्ष किया। त्याग गुण को धारण करते समय वे महात्मा गौतम बुद्ध, सत्य का प्रचार एवं अंधविश्वास का विरोध करते समय संत कबीर, शिक्षा की अलख जगाने में बुंदेलखंड के मदन मोहन मालवीय, सैयद अहमद खान, शिक्षा के सागर, संकल्पशीलता में महात्मा गांधी, दलितों पिछड़ों के उत्थान में संघर्ष और सभी समान हों, सभी के लिए समान अवसर की बात करते समय स्वामी ब्रह्मानंद जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समान प्रतीत होते थे। बुंदेलखंड के गौरव, संत प्रवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी ब्रह्मानंद जी एक व्यक्ति में कई व्यक्तित्व धारण किए थे। उनके व्यक्तित्व और संघर्ष को सम्मान देते हुए केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 1997 को स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से डाक टिकट जारी किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमारे लोधी समाज में जन्म लेकर और संपूर्ण मानव समाज के हित के लिए कार्य करके हमें धन्य कर दिया। ऐसी महान और अद्वितीय शख्सियत पर हम सभी को अभिमान है। धन्यवाद दोस्तों। मैं संजू सिंह राजपूत फिर मिलूंगा एक नई पुस्तक और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।